नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम संजीवनी में। और हमेशा की तरह आज भी हम एक नए टॉपिक के साथ हैं। मगर सबसे पहले एक छोटी सी एक प्यारी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, अगर आप अपने आसपास देखें, खुद अपनी ज़िंदगी में देखें, तो कई बार क्या होता है कि बरसों के जो रिश्ते होते हैं वो अचानक से टूट जाते हैं। कई सालों का जो प्यार होता है, मोहब्बत होती है, एक दूसरे से रिश्ता बना होता है, अचानक से कहीं खो जाता है। क्या आपने इसके खो जाने की वजह को ढूंढने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि क्यों सालों के रिश्ते एकदम से टूट जाते हैं? मुझे लगता है आपको भी लगता होगा, अगर आप गौर फरमाएं तो कम्युनिकेशन एक गैप रहता है जिसकी वजह से हमारे रिश्ते टूट जाते हैं। जो हम कहना चाहते हैं, जो हम कन्वे करना चाहते हैं एक दूसरे को, कई बार वो हम कर नहीं पाते। और दूसरी बहुत बड़ी वजह जो होती है रिश्ते टूटने की, वो ये होती है कि कई बार जो अल्फाज होते हैं, जो वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं, कई बार वो भी दगा दे जाते हैं। हम कहना कुछ और चाहते हैं या खुद कई बार गुस्से में कुछ ऐसे अल्फाज बोल देते हैं कि रिश्ता टूट जाता है। तो आज हम एक छोटा सा प्रण करते हैं, जो हमसे रूठे हुए हैं उनको मनाने की कोशिश करेंगे, उनके दिल के करीब जाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर रूठे हुए ने रूठने की जिद कर रखी है, तो मनाने वाला अगर मनाने की जिद कर लेगा तो कोई बुरी बात नहीं होगी। तो आज रूठों हो को मनाने की कोशिश कीजिए। और अगर संजीवनी की बात है तो हम आपको आपकी ज़िंदगी से जोड़ने की कोशिश करते हैं। आपकी सेहत से जुड़ी तमाम जो प्रॉब्लम्स है उनसे निजात दिलाने के लिए हम आपके तमाम सवालों को लेते हैं, उनके आंसर्स देते हैं। और हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होती हैं हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर राखी मेहरा। डॉक्टर राखी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ओम नमो धन्वंतराय। मैम, रिश्तों की हम बात कर रहे हैं, आप क्या कहेंगी? तेजिंदर, आपने इतनी अच्छी शुरुआत की है कि बोले बगैर भी मन नहीं मान रहा। रिश्तों की शुरुआत के लिए जो आपने कहा ना कि रिश्तों को जोड़े रखिए, और मैं यही कहती हूँ कि रिश्तों को जोड़ने के लिए एक बार याद करके देखिए उन अच्छे पलों को, वाह। जिन पलों को हमने गुजारा है। और यदि सेहत की बात करें तो हमेशा देखिए कि हमें अपने बचपन और जो जवानी के दिन हैं, जो हम पूरे एनर्जेटिक होते हैं, पूरे जोश से होते हैं, स्वस्थ होते हैं, और लेकिन बुढ़ापे तक हम थोड़े से ढलने लगते हैं, डाउन होने तो लगते हैं। क्यों नहीं उस गांठ को, रिश्तों की उस गांठ को सुलझाने के लिए आज से ही कोशिश कीजिए। बिल्कुल। और क्यों नहीं, क्योंकि रिश्तों की गांठ यदि ढीली पड़ती है तो जी। उसको टाइट कर लिया जाता है। उसी तरह यदि हमने अपने लाइफ स्टाइल चेंज कर ली है कि हमें एजिंग या हमें लगेगा कि बुढ़ापा जल्दी आने लगा है, तो उससे बचने के लिए ज़्यादा दिन जवान रहना है, तो उसी रिश्ते की गांठ को पकड़े रहिए और स्वस्थ बने रहिए। बिल्कुल। और जाहिर सी बात है, मैम ने जो आज का टॉपिक है वो डिस्क्लोज कर दिया है। आज हम बात करने वाले हैं कि बढ़ती उम्र में हमें कौन सी तकलीफ़ें आती हैं, और बढ़ती उम्र क्यों हम कई बार जल्दी महसूस करने लगते हैं। जो ओल्ड एज है जल्दी हम पे अपना असर दिखाने लगती है, क्या वजह होती है उसकी, और कैसे हम लंबे समय तक अपनी जवानी को ज़िंदा रख सकते हैं, यही हमारा आज का टॉपिक है। और इससे जुड़ा कोई भी सवाल, कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो जल्दी से हमें कॉल कीजिए। नंबर है 0120251651। अगर किसी वजह से आपको हमारी लाइंस बिजी आ रही हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं, आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। टाइप कीजिए एसजे, स्पेस दीजिए, अपना सवाल लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम और पता लिखकर सेंड कर दीजिए 560068 पर। इससे पहले कि इसके बारे में हम डिटेल में बात करें, इससे जुड़ी बहुत सारी अहम बातों पर नजर डालते हैं। बुढ़ापा जिंदगी की एक अंतिम अवस्था है। आमतौर पर 60 साल के बाद की उम्र के लोगों को बूढ़ा माना जाता है, लेकिन हमारे परिवेश और तेजी से बदलते जीवन शैली के बीच बुढ़ापा जल्दी ही दस्तक देने लगता है। कई लोगों में तो बुढ़ापे के लक्षण जवानी के दिनों में ही दिखाई देने लगते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो बुढ़ापे की प्रक्रिया युवा अवस्था के चरम यानी
27 साल की उम्र के बाद ही शुरू हो जाती है। इस दौरान याददाश्त कम होना, इम्पोर्टेंट असाइनमेंट मिस कर जाना, रिस्क लेने से डरना, बालों का तेजी से कम होना, शरीर का बेडौल होना जैसे बुढ़ापे से जुड़े कई लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। कुछ लोगों में बुढ़ापे के लक्षण देर से आते हैं। यह आदमी के स्वास्थ्य और खानपान पर भी काफी हद तक निर्भर करता है। नियमित एक्सरसाइज, योग और शारीरिक श्रम और उचित खानपान के जरिए बुढ़ापे के अंतराल को कम किया जा सकता है। जी हाँ, ये हैं कुछ अहम बातें जिन पर गौर करना होगा और इससे जुड़ा कोई भी सवाल यानी बुढ़ापे की ओर जाते हुए कौन सी बातें जहन में रखनी चाहिए और कौन सी बातें आपको इग्नोर करनी चाहिए या ना करनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स की अगर बात करें तो इससे जुड़ा कोई भी सवाल जानकारी आप चाहते हैं तो जल्दी से कॉल कीजिए। नंबर है 0120251621। मैम, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आप आयुर्वेद की भाषा में क्या कहेंगी कि कब ये हमें लगने लगता है कि हम एक ओल्ड एज की ओर बढ़ने लगे हैं? तेजिंदर, आयुर्वेद ये कहता है कि जीवन के 3 काल मुख्य होते हैं। पहला जो है वो बचपन का, जी। बालावस्था, दूसरा है मध्यमावस्था जिसको जवानी का पीरियड कहा जाता है, और तीसरा है वृद्धावस्था। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि आयुर्वेद में नेचुरल जो स्वाभाविक रूप से जो वृद्धावस्था ये एजिंग कही गई है वो 70 साल के बाद कही गई है। कैन यू इमेजिन? और वाह! जबकि आजकल जो है वो हम 40 के बाद ही बुढ़ापे के उसमें आ जाते हैं, जबकि 40 से 70 का पीरियड जो है वो मध्यम काल कहा गया है। ओके। यानी हम कहीं ना कहीं अपने जो एजिंग प्रोसेस है उसको पहले लेके आ रहे हैं। और इसके लिए आयुर्वेद इसीलिए कहता है कि वो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, यानी हमारे एज को बुढ़ापे की तरफ ना ले जाएं, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसी दिनचर्या, कैसी ऋतुचर्या, जी। किस तरह का खान पान, किस तरह का आचार विचार, किस तरह का व्यवहार, ये सारा साइंस उसमें कहा गया है। और ये सारी बातें हम आपसे जानेंगे और वाकई में ये हिला देने वाली जानकारी है, हैरान कर देने वाली जानकारी है कि आयुर्वेद ये कहता है कि आप ओल्ड एज को महसूस करना शुरू करते हैं 70 साल की एज के बाद। यानी नेचुरली आपके शरीर में अगर आप नेचर के साथ चलें तो जो वो चेंजेस होते हैं वो 70 साल के बाद महसूस करते हैं अगर हम ओल्ड एज की बात करें। मगर आज के दौर में आप देखिए, जैसे राखी जी ने कहा कि 40 साल के बाद हम महसूस करने लगते हैं कि हम बूढ़े होने लगते हैं। तो क्या वजह है, क्या रीजंस हैं और क्या-क्या बातें हैं जो ज़हन में रखनी है, इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। कोई भी सवाल अगर आपके ज़हन में हो तो जल्दी से कॉल कीजिए। नंबर है 0120251621। आई रिपीट 0120251621। अभी लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, देखते रहिए संजीवनी। स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम संजीवनी में। हम बातचीत कर रहे हैं ओल्ड एज में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में, या यूं कह लीजिए कि हम बात कर रहे हैं कि कैसे नेचुरली लंबे समय के लिए जवां दिखा जाए, जवां रहा जाए। इससे जुड़ा कोई भी सवाल, कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो जल्दी से कॉल कीजिए। नंबर है 0120251621। अभी हमारे साथ बाबा जी हैं पटना से, आइए उनसे बात करते हैं। बाबा जी, पूछिए अपना सवाल। और मुझे लग रहा है वो लाइन पे नहीं है। तनु है हमारे साथ अभी देहरादून से। तनु, स्वागत है, क्या पूछेंगी?
सर मेरे को ये पूछना था कि ओल्ड एज में जैसे बढ़ती जाती है तो हमारे पैरों में जलन किस वजह से होती है? आपकी उम्र क्या है तनु? 37। सॉरी? 37। 37 जी। कि तनु, अगर पैरों में जलन है तो ओल्ड एज का इससे कोई वो नहीं है, हो सकता है एक बार अपनी ब्लड शुगर टेस्ट करा लें। और क्योंकि पीरियड वगैरह रेगुलर हैं कि नहीं, ईस्ट्रोजन लेवल का भी काफ़ी कुछ रोल होता है। तो एक बार थोड़ा सा आप जो है वो अपने पीरियड वगैरह का चेक कर लें, फिर भी दवाई तो नोट करें। अशोका रिष्ट शुरू कर दें, 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम खाना खाने के बाद में। और इसके साथ में आपको कामदुधा, नोट करें, कामदुधा रस, ये एक पाउडर होता है 250 मिलीग्राम के साथ में गोदंती भस्म 250 मिलीग्राम, ये दोनों पाउडर 250 मिलीग्राम की मात्रा में मिला करके सुबह शाम लीजिए। और एक बार ब्लड शुगर टेस्ट कराने के बाद में हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें। जी हाँ, और अभी हमारे साथ अजीत हैं, दिल्ली से, आइए उनसे बात करते हैं। अजीत, स्वागत है, क्या पूछेंगे? हेलो, मैं देहरादून से बोल रहा हूँ, अजीत सिंह। जी जी बोलिए। हाँ, मैं देहरादून से बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए, देहरादून से आपका स्वागत है। हाँ, सुजिंदर जी आपको नमस्कार, राखी जी को नमस्कार। आपको भी नमस्कार। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैं आंखों के लिए त्रिफला जूस करा था और मेरी आंखों में बहुत फर्क पड़ा है। तो मैं एक आज के रिलेटेड सवाल पूछ रहा हूँ। जी पूछिए। मेरी उम्र 59 ईयर है। तो मेरे को दांतों की वजह से कब्ज की प्रॉब्लम हो गई है। उसमें मैं त्रिफला फ्रूट खाता हूँ तो फिर थोड़ा सा ठीक हो जाता है। जब मौसम की वजह से बार बार ये कब्ज है, त्रिफला खाना ठीक है क्योंकि नुकसान तो नहीं करेगा, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं करेगा जो अगर डेली खाया जाए तो। एक कभी कभी मेरी याददाश्त वाली बात है कि कई बार देखता हूँ कि मैंने ताला बंद कर दिया है और फिर बार बार देखने जाता हूँ कि ताला बंद करा नहीं करा। तो एक और सवाल पूछना चाहता हूँ अपने फ्रेंड के बारे में। उसकी 35 ईयर उम्र है। उसकी आंखों की पलकें हैं जो बिल्कुल उठ नहीं पाती पूरी, वो बिल्कुल थोड़ा सा नीचे है। वो देखने के लिए हाथ रखता है वो माथे पे, तब जाके वो देख पाता है। तो उसकी कमर में भी थोड़ा सा जकड़न सी है पीछे गर्दन के। ये दोनों सवालों का जवाब दीजिए आप कृपा। जी 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 बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए। राखी जी सबसे पहले क्या कहेंगे उनके बारे में? सबसे पहले तो मैं आपके भाई के बारे में बता दूं, वो न्यूरोजेनिक डिसऑर्डर होता है। थोड़ा सा इनको न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना ज़रूरी है क्योंकि इसमें नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, तो थोड़ा एक बार उनको दिखा दें। रही बात आपकी, तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि त्रिफला पाउडर तेजिंदर ओल्ड एज के लिए, एजिंग प्रोसेस के लिए हमारे यहाँ एक रसायन के रूप में कहा गया। रसायन वो चीज़ होती है जो बुढ़ापा लेट लाती है जी। तो ये रस आयन, ये जो शरीर में धातुओं क्षीण हो जाती हैं, हम लोग कहते हैं कि जो हमारे न्यूट्रिटिव थिंग्स होते हैं या जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिससे बिल्डअप होता है, वो धीरे धीरे जो है, जैसे अपरिपक्व होता है बालावस्था में, मध्यमावस्था में पूर्ण परिपक्व, और जब वृद्धावस्था में होता है जैसे जीर्ण लकड़ी नहीं होने लगती है जी। कि सूखने लगती है, उसकी नमी सूखने लगती है, इसी तरह ये धातुएं क्षीण हो जाती हैं। तो आपकी 59 ईयर एज है और त्रिफला पाउडर आपको सूट करता है, आप लेते रहें। रही बात आपके डिमेंशिया की या लॉस ऑफ मेमोरी की, ये इस एज में हो जाती है कई बार। अगर ये डायग्नोस हो गई तो इसको एल्जाइमर डिजीज़ भी बोलते हैं, और इसके लिए इनको बहुत ज़रूरी है आयुर्वेद की दवाइयाँ लेने के लिए और काउंसलिंग के लिए। आयुर्वेद की दवा में एक नोट करें, ब्रह्म रसायन आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। 2 चम्मच आपको सुबह सुबह खाली पेट खाना है और इसके बाद में गर्म दूध पीना है। ध्यान रखें कि ये जो इसके ऊपर ठंडा पानी नहीं पीते, क्योंकि ये लीक होता है, चाटने वाली दवाई होती है, वो जम जाती है, इसीलिए उसके ऊपर में या तो गर्म पानी या गर्म दूध ले। जी, इन्होंने एक और प्रॉब्लम की बात की थी कि याद शक्ति इनकी अचानक। हाँ, वही लॉस ऑफ मेमोरी मैंने बताया, ब्रह्म रसायन इनके लिए बहुत अच्छा है। वैसे मैम इसको कुछ टर्म भी है इसके लिए, कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम अक्सर होती है? हाँ, ये अक्सर ये जो एल्जाइमर एक डिजीज होती है जी। उसमें क्या तो होता है कि व्यक्ति काम करके बाद में, हाँ, वो उनकी वही हो रही है हालत, क्योंकि वो ताला लगा करके भी भूल जाते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। कई बार आप कमरे के स्विच दोबारा से ऑफ करने जाते हैं कि कहीं मैंने वो तेजिंदर ऐसा है कि ओल्ड एज में क्या प्रॉब्लम है कि ओल्ड एज में जितनी भी चीज़ें थी, देखिए आयुर्वेद इतना अच्छे से बोलता है, तत्र धातु ही मान क्षीण, उसमें धातुओं का क्षीण हो जाता है, जिससे पौरुष, प्रयत्न, विचार, स्मृति, पराक्रम, वीर्य और ये प्रयत्न, ये सब इंद्रियों के बल। अब इन सब के अगर अर्थ देखें
तो आपकी कोशिश, काम करने का जोश, आपकी याददाश्त, आपके सिर से लेके पाँव तक के धातुओं के या कार्य करने की जो जी। क्षमता होती है वो कम होने लगती है, और यही तो है एजिंग। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये कुल मिलाकर मैं तो यही कहूँगा, बार-बार कहता हूँ कि आयुर्वेद जो है वो वाक़ई में हर सवाल का जवाब देता है। तो आयुर्वेद की अगर हमें जानकारी नहीं, तो कहीं न कहीं हम ज़िंदगी में बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। तो इसी से जोड़ने की कोशिश का नाम है संजीवनी, और आज हम बात कर रहे हैं ओल्ड एज के बारे में कि ओल्ड एज में हम बढ़ने की ओर जब होते हैं तो कौन-कौन सी वो दिक्कतें हैं जो हमें पेश आती हैं, और क्यों जल्दी हम बूढ़े होने लगते हैं, इसकी क्या वजह होती है, क्या खान-पान हो, क्या आचार-व्यवहार हो, सब बातें। कोई भी सवाल हो जल्दी से कॉल कीजिए, नंबर है 0120251621। विकास हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं। विकास, आप बने रहिए, इस छोटे से ब्रेक के बाद आपका सवाल हम लेंगे। आप देखते रहिए संजीवनी। स्वागत है आपका संजीवनी में। आज हम बात कर रहे हैं कि ओल्ड एज की ओर जब आप बढ़ते हैं, पहले तो ये कि बढ़ते क्यों हैं और जल्दी ओल्ड एज क्यों असर दिखाती है, इसके बारे में ही आज की चर्चा है। और इससे जुड़ा कोई भी सवाल अगर आपके जहन में हो तो जल्दी से कॉल कीजिए, नंबर है 0120251621। हमारे साथ विकास जुड़े हुए हैं नोएडा से। विकास, स्वागत है आपका, क्या पूछेंगे? गुड मॉर्निंग। जी जी, नमस्कार। हाँ जी, मेरे को ये पूछना है कि अभी मैं ओल्ड एज तो नहीं है, आई एम 36 ईयर ओल्ड, और लेकिन मेरे बाल काफी सफेद होने लग गए हैं जी। और मैं कुछ आर्टिफिशियल कलर्स यूज करता हूँ, जो मतलब 2 बार अगर हेयर कटिंग कराओ तो तीसरी बार फिर करना पड़ता है, मतलब एवरी मंथ हैव टू यूज दिस। तो ये हेल्थ के लिए ठीक है? मुझे मैडम से ये पूछना है कि ये हेल्थ के लिए ठीक है या इसके मतलब ऑल्टरनेट कोई हो सकता है उपाय? जी विकास, बिल्कुल आपका सवाल हम नोट कर चुके हैं। और मैम, ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ है, जल्दी हाँ, बाल वो सफेद तेजी होने की। इसीलिए कहते हैं ना, धूप में बाल नहीं सफेद किए, और पहले वो ही जो हो रही है। एजिंग, जी हाँ, तो आपने वाकई में धूप में बाल सफेद किए हैं। ये धूप से मतलब यहाँ पे केमिकल जो आप यूज़ कर रहे हैं फ्रिक्वेंट, हर बॉडी की एक टॉलरेंस लेवल होता है, उसी तरह हेयर के भी टॉलरेंस होता है। उसमें मेलानिन होता है, उसके आप नेचुरल कलर को चेंज करते हो फ्रिक्वेंटली, तो थोड़ा सा गैप दो। एक ध्यान रखिए कि कोई भी ज़मीन जब उपजाऊ बनाते हैं या हम उसमें उर्वरक डालते हैं, रसायन डालते हैं, तो थोड़ा सा गैप देते हैं ताकि उसकी नेचुरल जो चीज़ें हैं वो वापस आ जाए। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, स्टाइल है तो कभी आप नेचुरल ब्लैक में रहने दीजिए, कभी थोड़े से वाइट हैं, आजकल ग्रे हेयर का भी फैशन है। तो जस्ट फॉर स्टाइल, बिकॉज आपकी एज खुद ही बता रही है कि आप बुढ़े नहीं हैं या बुजुर्ग नहीं हैं, तो आपको कोई डरने की बात नहीं है। स्टाइल के स्टाइल हो जाएगी, थोड़ा सा रिलीफ भी मिल जाएगा। दूसरी बात है, आप केमिकल अगर यूज़ करते हैं तो कंडीशनिंग का बहुत ध्यान रखेंगे, और हिना उसके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है आयुर्वेद की तरफ से भी। और दूसरी बात एक ध्यान रखेंगे कि शैम्पू जो भी यूज़ करते हैं उसमें नेचुरल कंडीशन, खासतौर से आयुर्वेद से निर्मित या हर्बल शैम्पूज़ हैं, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और एक टैबलेट नोट कर लें, सप्तामृत लौ, 1 गोली सुबह और शाम, ये खाएं, आपको ज़रूर फ़ायदा पड़ेगा। जी, और फीडबैक की हमें दरकार होगी। जब भी आपको वक्त लगे इलाज के बाद हमें कॉल कीजिएगा। हमारे साथ है ममता अभी देहरादून से। ममता, स्वागत है, क्या पूछेंगी? टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए ममता। हेलो, नमस्कार, मैं देहरादून से बोल रही हूँ। मेरी एज है 48। जी हेलो जी जी, बोलिए बोलिए सवाल। हेलो जी ममता जी, सुन रहे हैं आपको। 48 और मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैं रात को जब उधर का चूर्ण या त्रिफला खाती हूँ उसके बाद ही पेट साफ होता है ठीक से, जी नहीं तो मेरा पेट साफ नहीं होता। दूसरी बात यह है कि मेरे बैक पेन और टांगों में भी प्रॉब्लम रहती है, दर्द रहता है। तीसरा, मेरी मेमोरी काफी वीक रहती है, हो गई है अब हो गई है, मतलब काफी वीक। जी जी, आप चिंता मत कीजिए। तो आपके सवाल हम नोट कर चुके हैं। और हमारे साथ अभी एक और कॉलर हैं, आप बने रहिए ममता जी, अभी सवाल का जवाब देते हैं। अनीता कानपुर से। अनीता, स्वागत है, क्या पूछेंगी? हाँ जी, हेलो। जी जी, पूछिए।
हाँ जी, हमारा सवाल है जी, हेलो, मेरी एज है 50 इयर्स और मेरी कमर से लेके टांगों में बहुत दिक्कत रहती है। दर्द होता है क्या? हाँ जी, हर समय दर्द रहता है, जैसे कमर में भी पीछे मसल्स पेन हो गया था और टांगों में भी मेरे और पैरों में अक्सर दर्द रहता है, तो जरा सा ज्यादा चल ले या थोड़ा जी सा जी जी काम हो बिल्कुल। जाए अनीता ज्यादा, अनीता काफी दिक्कत हो जाती अनीता है। चिंता मत कीजिए। जो पहली कॉलर हैं उनको जी भी हाँ, दर्द की दोनों प्रॉब्लम को है। कमर दर्द पहले की है, ममता तो की मैं बात कमर कर। दर्द की बात कॉमन बता देती बिल्कुल। हूँ। इस एज में क्या है, वायु की वृद्धि हो जाती है ओल्ड एज में, तो वात को शामक के लिए हम लोग कहते हैं कि तेल का मसाज बहुत अच्छा है। तो आप सप्ताह में एक बार तो अपने बॉडी का जो है वो किसी भी आयुर्वेद के तेल, दोनों ही जो लेडीज़ हैं वो महानारायण तेल का इस्तेमाल कर सकती हैं। महानारायण तेल से मालिश करके और फिर कोसे गर्म पानी से नहा करके। और तीसरी बात है, सेक कर सकती हैं। आप जो है हॉट वाटर बैग से या किसी तरह से बैक पे आप कर सकती हैं। दूसरी बात है, आप दोनों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं सफ़ेद पानी या फिर एनीमिया तो नहीं साथ में जुड़ा है, तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होगा। तीसरी बात उन्होंने क्या ममता बताई ने थी, हाँ, देहरादून से पूछा था कि वो पेट साफ करने के लिए पेट त्रिफला साफ लेती करने हैं। के लिए जो आप त्रिफला लेती हैं, आपके लिए त्रिफला से बेटर है एरंड पाक। आप नोट करें, एरंड पाक। एरंड पाक जो है वो 1 चम्मच रात में सोने के पहले गर्म पानी के साथ में आप लीजिए। इससे आपके जो दर्द है उसमें भी शांति होगी और अच्छा होगा। और दूसरी कॉलर ने इन्होंने हमारे को ये भी बताया था कि मेमोरी लॉस का हाँ है, बिल्कुल। और इसके लिए आपके लिए पर्टिकुलरली शंख पुष्पी सिरप, शंख पुष्पी सिरप 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी जो हमारी कॉलर थी, दूसरी कॉलर अनीता। ने जो उन्होंने कहा था कि खासतौर से उनको दर्द होता है, तो सेक और मालिश मैंने बता दी। एक आप नोट करें, दवाई भी अश्वगंधा रिष्ट 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम खाना खाने के बाद में आप ये रेगुलर लीजिए, क्योंकि इस एज में आपके मेनोपॉजल पीरियड भी हो रहा है, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा पड़ेगा। जी, और हम चाहते हैं कि आप हमें अपनी फीडबैक दीजिए। इलाज के बाद जो भी दवाइयाँ, जो भी इलाज राखी जी आपको बताती हैं, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि इलाज के बाद आपको कितना फ़ायदा हुआ है, ताकि हम आपको आगे के समय के लिए गाइड कर पाएँ। संजीवनी में आज के लिए बस इतना ही। डॉक्टर राखी मेहरा, जाते-जाते जल्दी से अगर आप कोई टिप दे दें तो हमारे दर्शकों के लिए अच्छा मुझे रहेगा। पता ही नहीं चला, मुझे लगा कि अभी और भी हैं। नहीं, नहीं। तो ये टिप तो यही है कि यदि आपको, वो कहते हैं ना कि अभी तो मैं जवान हूँ, जी। बाहर दिल की शान हूँ, जी। यदि लंबे समय तक रखना है, तो जो हमने शुरुआत की थी रिश्तों की गांठ, तो कोई भी रूठ रहा हो या हमसे हमारा स्वास्थ्य रूठ रहा है, तो मना लीजिए उसको, फिर से वापस अपने चेहरे पे ले आइए, अपने मन के सुकून पे ले आइए। तो जितनी इंद्रियां हमारी क्षीण हो रही हैं, बचपन में चश्मे लग रहे हैं, जवानी में बाल सफ़ेद हो रहे हैं और बुढ़ापे के पहले कमर झुक रही है, तो इन सब से बच सकते हैं। और इसके लिए बेहद ज़रूरी है हमारे कार्यक्रम सुनते रहें, ताकि आयुर्वेद के बारे में और अधिक से अधिक जानकारी लेते रहिए। जी। ओम नमो धन्वंतराय। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और बिल्कुल ये टिप ऑफ द डे नहीं, बल्कि टिप ऑफ द लाइफ है कि आप अपनी सेहत को कभी अपने से रूठने मत दीजिए। इसके साथ अपना रिश्ता बनाकर रखिए, और इसका रिश्ता मजबूत करने के लिए आपको लगातार कुदरत से जुड़े रहना होगा। आपको आयुर्वेद में जो जानकारी है उसका फ़ायदा लेते रहना होगा। इसी जानकारी के साथ हम आपसे लेते हैं इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगली बार एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाज़िर होंगे। आप देखते रहिए प्रज्ञा टीवी।